आगे की स्टोरी बोर्ड फाइनल करनी थी एंड मंडे वी कम टू नो दैट हम शो आगे नहीं कर रहे बिकॉज इट्स गोइंग ऑफ एयर। तो इट वाज लाइक अ लिटिल शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। टीआरपी का बहुत चक्कर हो गया है। अब अगर कोई शो टीआरपी नहीं दे रहे तो उसको बहुत बेदर्दी से स्क्रैप कर देते हैं, बहुत ही बेदर्दी से। वो बहुत हर्ट होता है। एवरी वीक किरदारों के किरदार बदल दिए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोग नहीं मानते, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑडियंस को डिस्कनेक्ट करती है। सडनली आप कुछ तो है ही है, इट्स गॉन। कभी कभी एक हफ्ता टीआरपी के चक्कर में ना स्टोरी बोर्ड इतना वो लोग हिला देते हैं दैट हम खुद ही भटक जाते हैं कि क्या स्टोरी हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो स्वागत है आपका बॉलीवुड में। थैंक यू। रिसेंटली आपका शो एंड हुआ है, कैसे पता है कि यदि शो ऑफर हो जाएगा? नहीं, हमें किसी को पता नहीं था कि शो इतने जल्दी ऑफर हो जाएगा। कोई भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। हम लोग फ्राइडे तक शूट कर रहे थे एंड सैटरडे संडे हमारा वैसे यूनिट ऑफ था बिकॉज आगे की स्टोरी बोर्ड फाइनल करनी थी एंड मंडे वी कम टू नो दैट हम शो आगे नहीं कर रहे बिकॉज इट्स गोइंग ऑफ एयर। तो इट वाज लाइक अ लिटिल शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो क्या होता है, कहाँ कुछ ऐसी कोई चीज़ या गलती जिसकी वजह से शो ऑफर हुआ? सी ये तो पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्यों शो ऑफ एयर होता है या क्या नहीं होता है। मेन कंसर्न सब लोग यही बता रहे थे कि इट वाज बिकॉज ऑफ द टीआरपी एंड रीच एंड एवरीथिंग। जब ऑडियंस से बात करें तो सबको इतना अच्छा लगता है। हमारा शो इतना पसंद आ रहा था and TRP when we were closing, the TRP was almost 0.4, 0.5, something like that. I don't remember exactly. At 6 o'clock, you don't expect much of TRP, but still they had taken a call that it's not delivering much of TRP. बहुत आ नहीं रही, so we have to go off air. So it's their जी, call. ऐसे ना ऐसा कौन आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के किरदार करना पसंद करते हैं, या ऐसी कोई इंस्पिरेशनल कैरेक्टर आप प्ले करना चाहेंगे? तो ऐसे तो बहुत सारे किरदार हैं जो मैं निभाना चाहूँगी। फॉर मी एवरी कैरेक्टर इज़ न्यू और anything very powerful which sends a good message to the society. As an actor, sometimes it's our responsibility also to do something like that. और एक पॉजिटिव कैरेक्टर्स मैंने बहुत सारे प्ले किए हैं, बट नेगेटिव कैरेक्टर मैंने बहुत कम प्ले किया। एंड आई वांट राइट नाउ आई वांट टू डू समथिंग लाइक एब्सोल्युटली डार्क शेड, वेरी आउट एंड आउट नेगेटिव। इस तरह से कुछ हम लुकिंग फॉरवर्ड टू। जितने साल से आपने इंडस्ट्री में काम किया है, अगर कोई डिफरेंस की बात करें कि आज के टाइम में ऐसा क्या है जो शो के लिए गलत है या हो रहा है? अब हम देखते हैं कि शो 6 महीने या 1 साल के अंदर ही ऑफर हो जाता है। अभी शोज़ में डेफ़िनेटली लॉन्गेविटी नहीं है। जिस तरह से लॉन्गेविटी होती थी वैसी नहीं है बिकॉज़ ये टीआरपी का बहुत चक्कर हो गया है। अब अगर कोई शो टीआरपी नहीं दे रहे तो उसको बहुत बेदर्दी से स्क्रैप कर देते हैं, बहुत ही बेदर्दी से। वो बहुत हर्ट होता है। और पहले होता था कि शो को एक एक मौका दिया जाता था, और जो मेन स्टोरी बोर्ड होती थी वो चेंज नहीं होती थी, पर यहाँ पर एवरी वीक अब स्टोरी बोर्ड चेंज होती है। एवरी वीक किरदारों के किरदार बदल दिए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोग नहीं मानते, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑडियंस को डिस्कनेक्ट करती है। सडनली आप कुछ ए देख रहे हो, एक पर्टिकुलर सपोजली आप ए देख रहे हो, ए सडनली आप ए से जाकर के वो जे देखोगे तो बीच तो आपको एक जर्क आएगा। सो आई थिंक people connect. Everything is so fast, everything they want everything fast fast fast। वैसे नहीं होता है। एक हर एक चीज़ का एक स्लो प्रोसेस, एक प्रोग्रेस होता है। तो वो प्रोग्रेस के साथ अगर हो तो कोई भी चीज़ रिलेट करेगी, कोई भी चीज़ आपसे कनेक्ट होगी। बट आप अब्रप्टली उसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ दिखाओगे तो वो चीज़ एक डिस्कनेक्ट होती जाएंगी। तो आज के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी बोर्ड तो है ही है, इट्स गॉन। कभी कभी एक हफ्ता टीआरपी के चक्कर में ना स्टोरी बोर्ड इतना वो लोग हिला देते हैं दैट हम खुद ही भटक जाते हैं कि क्या स्टोरी हम कर रहे हैं। सो वो भी ऑडियंस भी, आप अगर एज एन एक्टिव आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद द स्टोरी समटाइम्स, हाउ विल द ऑडियंस कनेक्ट? सो गिव दैट टाइम। आई थिंक हमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी पे और ज़्यादा ध्यान और स्टोरीज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई फील दैट। अगर आपके नए प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या कुछ लाइक अपने फैंस के लिए आप नए किरदार में या नए अंदाज में अभी तक तो वही तलाश रही हूँ कुछ अच्छे किरदार।
मैं अभी अपने आप को एक नेगेटिव में देखना चाहती हूँ। आई मीन माय होल फोकस इज़ दैट लाइक आई वांट टू प्ले आउट एंड आउट नेगेटिव डार्क शेड। जैसे इसमें 2 दिन का 2 सीन्स ऐसे आए थे तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। अनोखा बंधन में एक ऐसे शेड्स आए थे जो मुझे आउट एंड नेगेटिव डार्क शेड करने को मिला था एंड आई वाज़ रियली एन्जॉयिंग। मैंने कहा इस जॉनर को मुझे एक्सप्लोर करना है, तो आई वांट टू डू लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, लेट्स सी। बिग बॉस, कई लोग कहते हैं कि यूथ का शो है, लड़ाई झगड़ा है, लव है, स्टोरी है, लेकिन हमने पूजा भट्ट, साजिद खान शो में देखे हैं, पूजा भट्ट को, साजिद खान जी को शो में देखा, तो इस बार तक नहीं, प्रॉपर्टी जी को भी अप्रोच किया गया है, तो ऐसा कोई चांस कि आपको भी लाइक देखे बिग No, बॉस? I don't think it's only about youth show. I think it's a show of everyone. इट्स ऑफ हर एज ग्रुप का शो है वो, हर एज ग्रुप का कैटेगरीज, हर एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं वहाँ पर। सो इट्स अ यूथ शो, इट्स अ शो फॉर एवरीवन, जस्ट नॉट यूथ। तो जो भी अच्छा प्ले करेगा, जो भी माइंड, जो भी इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, जिसका मेंटल स्टैमिना उतना होगा, आई थिंक दे गोइंग टू विन द शो, बी इट इफ एनी कैटेगरी। तो इट हैज़ टू बी, इट शुड बी योर mental strength सबसे most important. It's how strong you are here. So whoever is strong from here will win the show. It's not only about youth or this genre or that particular age group. No, nothing like that. फैंस आपको देख सकते हैं शो में? Hope so. Let's see. I don't know. I never say no for anything. बिल्कुल। लास्ट में फैंस के मैसेज में क्या बोलना है? बस यही कहूँगी कि आप लोग हमेशा हमें सपोर्ट करते आए हैं और भी कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एवरी टाइम एंड गिविंग मी ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।